अकबर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं? हुकूमत भी यही कह रही है कि वो मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपकी नज़र में ये जो मामला चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, ये इसका हल क्या हो सकता है? सब जमातों को मुज़ाकरात के ऊपर संजीदा होना चाहिए। एक कोशिश हुई थी जिसमें मुज़ाकराती अमल शुरू भी हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वो बिल्कुल आगे नहीं चला। और मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ के अंदर भी और हुकूमती साइड के अंदर भी दोनों जगह पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो समझते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो समझते नहीं होने चाहिए। वो लोग हुकूमती साइड के ऊपर जो बैठे थे उनके हाथ कमज़ोर किए गए मेरी नज़र के अंदर। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि उसके दरमियान जब मुज़ाकरात चल रहे थे, एक मामला खड़ा हुआ एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर को लेकर। सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया और उसके बावजूद एजाज चौधरी को सेनेट नहीं लाया गया। यानी एक पैगाम दिया गया। अच्छा, वो जो हुकूमती टीम थी, ज़ाहिर है उनके साथ भी ये बात उठाई गई और वो ये भी नहीं कर सके। तो फिर ज़ाहिर है दूसरी तरफ से रिएक्शन है कि अगर आपके पास ये भी इख्तियार में नहीं है तो आप क्या मुज़ाकरात करेंगे। तो और इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि हाँ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनका हाथ भी कमज़ोर हुआ, क्योंकि सबने कहा कि देखो हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हल जो निकलना है यहाँ से, वो निकलना ही मुज़ाकरात के ज़रिए है। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, तो ना हुए हैं, ना होंगे आगे। अच्छा सर ये बताइएगा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, तो उस पार्टी और इस जो अब मौजूदा पार्टी है, इसमें क्या फ़र्क है? मैं तो कहूँगा कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं है। उस वक्त भी पार्टी जो है वो इमरान खान और इमरान खान की अवाम में मकबूलियत थी। आज भी पार्टी वहीं खड़ी है। मेरे ख्याल में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पे जो है क्रिटिसिज्म की जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मैं बताता हूँ ये फ़र्क मेरे ख्याल में क्यों आ गया है। ये फ़र्क इसलिए आ गया है कि उस वक्त भी आपस में इख्तलाफ राय होता था, उस वक्त भी ग्रुप बंदी होती थी, लेकिन वो जो भी होते थे, जो भी मामलात होते थे, वो एक कमरे में बैठते थे, इमरान खान सबकी बात सुनते थे और आखिर में एक फ़ैसला कर देते थे, और वो इख्तलाफ राय उस कमरे तक महदूद रहता था। अब ये हो रहा है कि वो इख्तलाफ राय सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहा है। और मेरी अपने पुराने साथी जो हैं उनसे दरख्वास्त सिर्फ यही होगी, ज़रूर इख्तलाफ राय रखें, आपस में होता है, हमारे वक्त में भी होता था, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता ट्वीटें करके और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक दूसरे के बारे में ना बात करें। अच्छा सर ये बताइएगा, जब आपकी दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ गिरफ्तार थे तो उनको मुलाकात करने दी जा रही थी फैमिली से, लेकिन इस बार इमरान खान जब जेल में है तो हम देख रहे कई दिनों से उनकी बहनें जो है बाहर बैठी है, उनके वकला जो है उनको मुलाकात करने नहीं दिए जा रहे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो उस दिन मैंने जब देखा अलीमा खान की मैं तस्वीर देख के इतना मुझे अफसोस हो रहा था, अकेली बैठी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा अपना वो जहन में आ गया, अली मोहम्मद ख़ान का मुझे चंद महीने पहले फ़ोन कॉल आया, वो भी अडियाला में था उस वक्त जब मैं अडियाला में था। तो उसने कहा कि असद भाई, एक दिन मेरा संतरी आया, उसने कहा कि जी असद साहब की वाइफ जो हैं वो पिछले 3 घंटे से बाहर बैठी नहीं है, उनको बैठने की भी कोई जगह नहीं दे रहे हैं, वो सड़क के ऊपर ही, ज़मीन के ऊपर बैठी हुई है। मेरे दिमाग में वो भी इमेज आ गया। तो ये सब करने से सिवाय आप किसी लीडर की मकबूलियत में इजाफा करने के और कुछ भी हासिल नहीं करते। सर कल जो हमने देखे, एक तकरीर हुई आर्मी चीफ की, काफ़ी जोश जज्बे के साथ उन्होंने तकरीर की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको उन्होंने काफ़ी सराहा, तो इस तकरीर को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बातें हैं। कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो, कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान की तरक्की हो, कौन ये कहेगा कि नहीं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर आपको उम्मीद नहीं होनी चाहिए। सब अच्छी बातें हैं, अगर हम फैसले ऐसे कर लें जहाँ पे मुल्क की आबादी को, ख़ास तौर पे नौजवानों को, ये सब चीज़ें हकीकत में बदलती नज़र आएँ तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर सिर्फ तकरीर होगी लेकिन उसके अलावा लोगों को ये नज़र आएगा कि मुल्क उस तकरीर की और उन बातों की मुनासिबत से नहीं चल रहा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।